आज मैं आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के महत्व एवं कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी क्यों पड़ा? इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया सब विधि आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला होता है तथा चिंतामणि के समान एवं कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुना और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैंने बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहता है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता अथवा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रय है। आपकी समस्या का हल वही कहेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आसन पर गए। उसी आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को सांगोपास कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, इसलिए अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कर्मों का जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति ली, किंतु सौत्र के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी काम पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि उसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता भी अवश्य नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के वे वचन सुनकर राजमहल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत किया। उसके उपवास का पूर्ण उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता की मुक्ति हो गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, मेरा कल्याण करो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को इससे बढ़कर कोई व्रत नहीं है, कोई दान नहीं है, कोई तप नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन गीता का पाठ करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि आप गीता के 7वें अध्याय का एकादशी के दिन पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो भी फल प्राप्ति होती है। यदि आप सुनना चाहते हैं
आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं सुनाऊंगी। यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन गीता का भी अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गीता शुरू कर दे पढ़ना, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि आपको कोई संशय है, यदि आप गीता सुनना चाहते हैं, तो गीता का पाठ सुनना चाहते हैं, हाथ में सुनना चाहते हैं, तो आप कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कथा सुनाऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना होगा, क्योंकि कथा बोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बनाने में भी मेहनत लगती है। जितना मैं मेहनत करती हूँ शायद भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और भगवान को आपको भी कृपा प्राप्त होगी। यदि किसी को आप सहारा दे देंगे तो आपको भगवान सहारा देंगे, ऐसा मान के चलिए। तो आप यदि कथा सुनते हैं तो कृपया करके अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी कथा सुनने से यदि किसी को दान दक्षिणा जैसे नहीं देते हैं तो पुण्य प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार यदि आप किसी को दान नहीं दे सकते तो क्या आपके पास पैसा लगता है कथा सुनने का? कोई पैसा नहीं लगता। आप एक बटन ही दबा दिया करिए, वैसे आपकी इच्छा है, आभारी रहूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।